तो हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हुआ। एक अहम चेहरा विपुल गोयल का भी है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात यहां पर है। और चलते हैं अनिल के पास। अनिल, विपुल गोयल एक नाम, और सबसे पहले शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया उनको। विपुल गोयल के पक्ष में कौन कौन सी बातें कही अनिल? जी देखिए, विपुल गोयल को आज जो है अहम जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि विपुल गोयल जो है वो बड़े बड़े काम करते हैं। और जो डिजिटल रैली उनके द्वारा की गई थी उसके बाद जो है उनकी पार्टी में छवि काफ़ी सुधरी उभरी, और यही उभरने का यही एक कारण रहा कि आज उन्हें कैबिनेट मंत्री जो है बनाया गया है। जी, क्या उम्मीद आपको विपुल गोयल से? काफी बड़े बड़े काम करते हैं, अनिल बता रहे हैं। यहाँ पर डिजिटल रैली की अपने आप में अनोखी थी, पहली बार ऐसा किया गया। वृक्ष लगाने की बात यहाँ पर की जाती है। कितनी उम्मीद आपको इस चेहरे से? देखिए अवस्थी जी, मैं मान करके चलता हूँ, अगर वो काम करेंगे हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। आप इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। काबिलियत से उम्मीद है आपको उनकी? देखिए, काबिलियत से मैं एक बात मान करके चलता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले हैं, और बीजेपी पार्टी को चुनावी समय में काफ़ी इन्होंने मदद की थी। बड़ी बड़ी डिजिटल रैलियां, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने खर्च किया था। सिर्फ उस चीज़ का इनाम देने का काम भाजपा ने इनको किया है। इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। अगर वो 2 साल से विधायक हैं, वहाँ से फरीदाबाद की इतनी समस्याएं हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। रोडों पर ये पता नहीं चलता कि तालाब है कि रोड है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट नहीं है, और ऐसी ऐसी वारदात, मैं कहना चाहता हूं कि क्राइम रेट जो फरीदाबाद का वो इतना ऊपर चला गया है। अगर वो 2 साल से वहां विधायक थे, अगर उनको कुछ करना ही होता, इतनी उनकी काबिलियत होती, इन समस्याओं को कम से कम अगर पूर्ण रूप से ना सुलझा पाते तो कम से कम एक शुरुआत तो करते। लेकिन इस प्रकार की शुरुआत फरीदाबाद के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। उनको सिर्फ उसी बात का इनाम दिया गया है कि वो डिजिटल रैलियां, और उन्होंने चुनावी लाभ, भाजपा चुनाव के समय में भाजपा को काफी लाभ पहुंचाने का काम किया था। ऐसे कामों से उनका लाभ उनको मिला है। चलिए वंदना जी, विपुल गोयल पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कितनी उम्मीद आपको लगती है इस चेहरे से? देखिए शरद, जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, अभी तक हम बहुत देर से बात कर रहे हैं और भाटी जी मना करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन सुभाष बराला जी का भी एक बयान आया था इस बात पर कि परफॉर्मेंस को भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल रैली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, जो आपने 2 मंत्री हटा दिए, तो वो बताइए उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है या गलत रही है? आगे बढ़ते पीछे नहीं, इनके बाद विपुल गोयल से कितनी उम्मीद है? बड़ी डिजिटल रैली की है उन्होंने, लेकिन जो करेंगे वो तो भविष्य घर में। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी, मतलब बड़े आयोजन करवा लेते हैं, प्रधानमंत्री जो सपना देखते हैं उसको लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं, तो दूरदर्शिता है उनके अंदर, दिखाई पड़ रही है। लेट मी मेक इट क्लियर कि जो भी, अगर कोई भी टीम है उसके लीडर पे डिपेंड करता है वो कैसे चलाएगा। अल्टीमेटली लीडर तो वही है जिसकी वजह से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल होती आई है। नीतियां तो उन्हीं की चलेगी, चेहरा बदल देने से क्या होगा? चलिए भाटी साहब, यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं और कहीं ना कहीं चुनावी फंड दिया करते हैं, डिजिटल रैली बड़े आयोजन करवाते हैं, इसका इनाम दे दिया गया। देखिए, किसी की योग्यता को नेगेटिव साइड से देखने वाला ही मैं तो समझता हूं कि वो खुद ही नेगेटिव है। अगर कोई किसी योग्यता को और दूसरे आईने से देखता है तो मैं समझता हूं उनका जो दिमागी आईना है वो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ है। देखिए, विपुल गोयल जी का आप नाम ले रहे हैं। विपुल गोयल ने नंबर 1 डिजिटल रैली कराई, अभी आपने कहा है। एक उनका जो बहुत बड़ा पूरे देश में आज तक कोई इस तरह की हाँ, मोदी जी के समय जब इलेक्शन हुआ था कुछ रैलियां हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी जो है जनता के बीच की रैली, ये डिजिटल रैली विपुल गोयल ने करी। इसका प्रभाव दूसरी बात अवस्थी जी सुनिए, दूसरी बात, उन्होंने तिरंगा जो फरीदाबाद में तिरंगा झंडा लगा हुआ है, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सबसे ऊंचाई पर झंडा लगवाने का काम विपुल गोयल ने किया। ठीक है, तीसरी बात, उन्होंने 2.5 लाख पौधे 4 घंटे के अंदर पूरे फरीदाबाद की जनता को इनवाइट करके और 4 लाख पौधे लगवाने का काम किया।
मतलब एक रिकॉर्ड बनाते हैं योग्यता को नेगेटिव साइड से नहीं, मतलब रिकॉर्ड्स बनाने हो तो विपुल गोयल अभी और कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे ना। लेकिन एक बात की कि सड़कें बड़ी खराब है फरीदाबाद की। सुनिए, सड़कों की जहां तक बात है, हरियाणा प्रदेश में सड़कों का बहुत बड़ा काम हुआ है। आप हाईवेज देख लीजिए, शहर की सड़कें देख लीजिए, बहुत प्रदेश में अगर अभी आप बारिश के समय की बात, देखिए अगर मैं कहता हूं अगर आप बारिश के समय की बात करेंगे तो बारिश के निकलते ही सारी की सारी सड़कों की रिपेयर शुरू होनी है। सरकार ने कहा है, सरकार के एजेंडे में बहुत तुरंत होना है ये काम, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जितना काम कोई भी सरकार सड़क का अगर पर डे की सड़क निर्माण का कार्य देखेंगे तो वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में भी और प्रदेश में। चलिए एक नाम और है, चर्चा कर लेते हैं उन पे। बनवारी लाल, अनिल बनवारी लाल जी को भी जगह मिली है, क्या काबिलियत उनके अंदर, क्या देखा बीजेपी ने? जी देखिए, बनवारी लाल जो हैं उन्हें जगह दी गई है, बावल से वो विधायक है और बनवारी लाल को इसलिए यहाँ पर जगह दी गई है, एक जातीय समीकरण ठीक रखने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जो विक्रम ठेकेदार हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। अहीर जाति से हैं बनवारी लाल भी और इसीलिए उन्हें जो है जगह दी गई है राज्य मंत्री के तौर पर। जी बिल्कुल अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। एक और मुद्दा आज हम बात करने वाले थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री हैं उन पर उनको ईडी का समन मिला है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत जवाब नहीं देने दिया। मैं आता हूँ, देखिए वक्त यहाँ पर मेरा जवाब ले लीजिए, फिर आप अगले वक्त थोड़ा सा काम है। चलिए आपके पास आता हूँ और इसी मुद्दे पे बात करता हूँ। आपके मुख्यमंत्री पद के जो प्रत्याशी, जो मुख्यमंत्री थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन पर एक और तरह से शिकंजा कसा गया है, क्या कहेंगे आप, कितना सही कितना गलत? सबसे पहले मैं अपना जवाब ही दूंगी। भाटी जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव व्यक्ति होते हैं उनको नेगेटिव ही दिखाई देता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी जो स्वागत योग्य कदम होता है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको किसी विपक्षी पार्टी में या जो पहले की सरकार में कभी कोई पॉजिटिव चीज दिखाई दी? आपके जो मंत्री हैं विज, वो क्या कहा करते थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में, नेहरू था तो अच्छा आदमी लेकिन काम अच्छे नहीं किए। ये तो आपका जो कल्चर है बोलने का, और आप बाकी पार्टियों पर आप इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपके प्रश्न की तरफ आती हूँ शरद, जहां तक बात है कि आज जो एफआईआर लॉन्च हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अभी कोई नतीजा नहीं आया है, कोई एक मामला सामने आया तो आपके जांच आगे पूरी होगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली ये राजनीतिक द्वेष को चलते लेकर किया गया है। जब भी ये कहीं पर गिरते हैं कुछ इसी तरह का मुद्दा उछाल देते हैं। अब यूपी चुनाव पास आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इनको जो कांग्रेस के नेता है उनको घेरना है, तो ये एक बार दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। ये कैसी बात कर रही हैं? यूपी में चुनाव से हुड्डा पे उससे क्या मतलब हुआ? क्योंकि इसमें आप केंद्रीय हमारे अध्यक्ष जो हमारी हाईकमान है आप उनको भी घेरना चाहते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, ये कहा जा रहा है कि हुड्डा पर अगर कार्रवाई की जाती है, ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज होती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी निशाना है। जवाब दीजिए भाटी साहब। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई निशाना है। हुड्डा जी की समय बहुत सारी अनियमितताएं हुई, असंवैधानिक काम हुए, जैसे कि पंचकुला का प्लॉट्स का मामला है, एक ही लोगों को वो प्लॉट अलॉट कर दिए गए। अभी विज साहब कह रहे थे कि 82 के रेट पर और 96 में प्लॉट अलॉट कर दिया। ये बहुत सारी अनियमितताएं और असंवैधानिक काम इन्होंने किए हैं 10 साल के अंदर। अगर वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, देखिए कानून अपना काम करता है, कानून काम कर रहा है, हाँ। तो उसमें द्वेष की भावना का कोई अर्थ कहीं बनता ही नहीं। छोटे से ब्रेक है यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और वाकई क्या द्वेष की भावना से काम हो रहा है कि अगर कानून काम कर रहा है, अगर आरोप लगे हैं तो जांच तो उसकी होनी चाहिए, और हुड्डा पैसे में कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? वो छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी।